नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार ओझा। दोस्तों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं और वो वीडियो आप सबके सजेशन के आधार पे ही मैं आज लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, आप सब में से काफ़ी सारे दोस्तों ने डिमांड किया था और मुझसे पूछा था कि टीजीटी पीजीटी के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कुछ जानकारी बताएं। तो आज की वीडियो में हम लोग आपको विस्तार से जानकारी देंगे। शुरू करते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे टीचर्स की नियुक्ति 3 तरीके से होती है। इसे 3 टियर में बांटा गया है। पहला है 1 to 5 जो प्राइमरी एजुकेशन कहा जाता है। इसके लिए जो योग्यता है वो सेकेंडरी एजुकेशन आपका जो भी आपका 50% के साथ आपका होना चाहिए। उसके साथ एक डिग्री होती है BLEd बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 4 साल का होता है। ये आवश्यकता है PRT के लिए, मतलब प्राइमरी टीचर्स बनने के लिए, जो कि क्लास 1 से लेके 5 तक की एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दोस्तों, ये जो क्राइटेरिया है ये जनरली जो सरकारी नियुक्तियां आती हैं उसके लिए है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे ऐसे स्कूल जैसे कि DPS सोसाइटी के स्कूल, DAV सोसाइटी के स्कूल या ऐसे जो रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल की जो सीरीज हैं वो भी इन योग्यताओं को ही अपने आधारभूत रखती है सिलेक्शन के लिए। अब बात करते हैं TGT की। TGT का मतलब क्या है? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स। ये वो टीचर्स हैं जो क्लास 6 से लेके और 10th तक की पढ़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दोस्तों, अक्सर केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से और नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से वैकेंसीज आती हैं टीचर सिलेक्शन की। इसमें भी निर्धारित जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, साथ में अब तक का दोस्तों अभी क्या है कि अभी कुछ ही दिनों पहले नई शिक्षा नीति आई है। 29 जुलाई को हमारे देश के HRD मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में विस्तार से बात की। उसमें बहुत सारी चेंजेस करने की बात कही गई है। अब दोस्तों, अब तक की जो क्राइटेरिया है उसमें क्या होता था कि TGT के लिए आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी था। साथ ही साथ जो स्टेट लेवल के अपने एंट्रेंस होते हैं, जो कि पिछले कुछ 6-7 सालों से हो रहे हैं, तकरीबन 1 दशक मान लीजिए। अगर जैसे हम यूपी का एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ का जो एग्ज़ाम होगा उसे यूपी टेट के नाम से जाना जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ऐसे ही सेंट्रल लेवल पे कहीं भी अगर आप टीचर अपॉइंट होना चाहते हैं, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, तो उसके लिए आपको CTT क्वालिफाइड करना पड़ता था, जो कि सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी केंद्रीय सरकार द्वारा जो स्कूल इस्टेब्लिश किए गए हैं उनमें आप भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब दोस्तों, ये जो भी एग्जामिनेशन है ये बहुत ही एक इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, एक मिनिमम क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना आवश्यक होता है। जनरली 50% की योग्यता रखी गई है और कैटेगरीज के हिसाब से कुछ छूट मिलता है, जो कि आप लोग डिटेल में इसको देख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे ये भी जानना ज़रूरी है कि इसे कंडक्ट कौन कराता है। तो जो TGT है, अब जैसे हम यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। अब बात करते हैं PGT की, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। वो टीचर्स जो कि 11th-12th यानी कि इंटरमीडिएट लेवल की एजुकेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो PGT के माध्यम से सिलेक्ट किए जाते हैं। इसका भी जो कंडक्टिंग बॉडी है, जैसे कि यूपी की बात कर लें तो हर एक स्टेट का अलग होता है। जैसे यूपी में है उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ठीक बिहार में भी ऐसी ही एक बॉडी होगी, झारखंड और जितने प्रदेश हैं। इसमें क्या होता है कि आप इंटर कॉलेजेस में, जैसे कि अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो GIC होता है, गर्ल्स के लिए GGIC होता है, और ऐसे ही बहुत सारे जो स्कूल हैं जो कि राज्य सरकार जिस पे पूरी तरीके से मतलब उसकी व्यवस्था होती है, इन सारी चीज़ों के लिए वो बॉडी जिम्मेदार होती है जो कि PGT कंडक्ट कराती है। दोस्तों, लगभग हर साल या कुछ वर्षों के अंतराल पर यह वैकेंसी आती रहती है और PGT क्वालिफाई करने के बाद बहुत ही सुनहरा भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, अगर आप PGT का ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो आप इंटर कॉलेज में लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दोस्तों, सिर्फ अवसर यहीं तक नहीं है, बहुत सारी ऐसी भी वैकेंसीज आती हैं जिसमें कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर की भी आवश्यकता होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक राज्य सरकार के कर्मचारी बन जाते हैं अगर आप गवर्नमेंट इंटर कॉलेज या गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल बनते हैं
तो आप पूरी तरीके से एक राज्य कर्मचारी माने जाते हैं, जो कि गेस्टेड ऑफिसर कहा जाता है, वो प्रिंसिपल, अगर जीआईसी का प्रिंसिपल की बात करें। तो दोस्तों मुझे लगता है कुल मिला जुला के कि अब तक की जो हमारी ये एजुकेशन की व्यवस्था है, या जिस तरीके से टीचर्स की नियुक्ति होती थी, ये नई शिक्षा नीति 2020 से पहले का है। इस बार की नई शिक्षा नीति में बहुत सारी काफ़ी चीज़ें ये इसमें इम्प्लीमेंट की गई हैं, लेकिन इसके बारे में अभी क्लियर कट क्या किस तरीके से लागू किया जाएगा, इसके बारे में विस्तार से अभी जानकारी आना बाकी है। अब दोस्तों हमें इंतज़ार करना होगा कि क्या पैटर्न होता है, क्योंकि अब इस नए पैटर्न की अगर हम बात करें तो 10+2 के बाद से ही जो लोग स्कूली शिक्षा में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें 10+2 के बाद ही इंटीग्रेटेड कोर्स करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में जानकारी बताई थी, BA BEd, BCom BEd या BSc BEd। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये तरीका पूरा का पूरा चेंज हो गया, पूरी की पूरी व्यवस्था चेंज हुई है, तो जाहिर सी बात है कि परीक्षा का जो पैटर्न होगा, या जिस तरीके से अब तक TET कंडक्ट सरकारें कराती थी, उसका भी तरीका बदलेगा। तो आप निश्चिंत रहिए। और दोस्तों एक और जो खास बात है यहाँ पे मैं जोर देना चाहूँगा कि इस नई शिक्षा नीति में एक बहुत ही आमूल-चूल जो नया स्टेप आया है, जो कि कहा जाता है कि शिक्षा के लिए काफ़ी परिवर्तनकारी स्टेप है, वो ये है कि टीचर्स के लिए भी एनालिटिकल एबिलिटी का होना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि अब आप सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री लेके, मिनिमम क्वालिफिकेशन फुलफिल करके, या सिर्फ एक एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद ही आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज में भी पूरी तरीके से पारंगत होना पड़ेगा, और जो समय के अनुसार जो भी टीचिंग एड हैं, यानी कि जो लेटेस्ट पेडागॉजी की जो बात हो रही है, उसके साथ आपको कदमताल मिलाना पड़ेगा। दोस्तों अभी लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा कि लगभग सारे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। जाहिर सी बात है उसके लिए भी एक स्पेशल ट्रेनिंग दी गई होगी। जाहिर सी बात है आपके प्राइवेट स्कूलों के पास तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, काफ़ी फंड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, या एक व्यवस्था है जिसके आधार पे वो लोग अच्छे तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करा देते हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी सारे सरकारी स्कूलों में ये एक ख्वाब जैसा ही दिखता है। हालांकि ऐसा नहीं कि सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं। आप दिल्ली के अगर सरकारी स्कूलों की बात करेंगे तो सिर्फ हमारे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है कि किस प्रकार से दिल्ली सरकार ने टाटा स्मार्ट क्लास एज, जो उसमें जो भी आपके टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं, और जो बहुत सारे जो टीचिंग एड्स हैं जिसके द्वारा हम बच्चों को प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे रूबरू करा पाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये दिल्ली सरकार ने ये पहल शुरू कर दिया है, तो आगे आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि देश के हर राज्य में ये व्यवस्था लागू होगी। और दोस्तों कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो चाहे वो PRT हो या TGT हो या PGT हो, डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है। बहुत से ऐसे टीचर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें छोटे बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा बेहतर लगता है, या उन्हें ऐसा लगता है कि अगर प्राइमरी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वो फाउंडेशन स्टोन है, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से उनका प्रेफरेंस रहता है कि हम प्राइमरी एजुकेशन में ज़्यादा फोकस करें। तो PRT के माध्यम से आप अपना करियर बना सकते हैं। 6 to 10th तक का जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम माना जाता है, जिसके द्वारा आप कह सकते हैं कि ये वो एक द्वार होता है, वो एंट्रेंस होता है जिसके बाद हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हम अपने करियर में किन ऊंचाइयों को छुएंगे, कौन सा क्षेत्र लेंगे जिससे कि अपने हम जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये सब अपने चॉइस की बात है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि कोई भी आप किसी माध्यम से अगर शिक्षक बन रहे हैं तो आप देश की एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हर एक शिक्षक को अपने जॉब पे, और हम सबको, जाहिर सी बात है हम सबको भी शिक्षकों पे बहुत गर्व है, क्योंकि ये शिक्षक ही हैं जो कि समाज को बदलने का ताना बाना बुनते हैं। और दोस्तों आज भी अगर देखा जाए तो शिक्षक अपनी जिम्मेदारी पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों कमियां हर जगह हैं, सिस्टम में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। इसके बावजूद भी अपना काम अगर पूरी तरीके से कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। दोस्तों मुझे लगता है कि कमियों से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अच्छाइयों पे बात कीजिए, क्योंकि अगर हम अच्छाइयों पे बातें करना शुरू करें तो हो सकता है कि आने वाले समय में कमियों का कोई भी स्कोप न रहे। तो मुझे लगता है कि PRT, TGT और PGT के बारे में जो एक मूलभूत जानकारी थी मैंने आप सबको बताने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि आप सबको ये वीडियो जो है काफ़ी लाभप्रद होगा आप सबके लिए, और काफ़ी जानकारी आपको मिल जाएगी इसके बारे में। हाँ दोस्तों, और साथ में ये कहना चाहूँगा कि जो नई शिक्षा नीति के द्वारा जो चेंजेस किए गए हैं, जब उसका क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हम सबके पास आ जाएगा
तो उसके बारे में मैं विस्तार से आप सबके सामने बात करूंगा। लेकिन अब तक की जो जानकारी ये है कि टेक्निकल एक्सपर्टीज पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। बहुत सारी ऐसी टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ेगा टीचर्स को भी, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ एक वो डिग्री होल्डर बन के ना रहें, बल्कि एक ऐसे आदर्श टीचर की हम उम्मीद करेंगे जो कि स्टूडेंट को भी एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करने में एक हेल्पिंग हैंड की भूमिका अदा करें। जाहिर सी बात है कि अगर आप टेक्निकल एक्सपर्टीज में आपका महारत हासिल है, तभी आप अपने स्टूडेंट को भी वो शिक्षा दे सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा स्टेप है और हम सबको इंतज़ार करना चाहिए। देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा भविष्य इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आप सबको पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों, एक और मैं यहाँ जानकारी देना चाहूँगा, जो लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, मेरे चैनल पे बहुत से मैंने वीडियोस बनाए हैं जो कि काफ़ी लाभप्रद हैं। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर देखें और उससे आप लाभान्वित हों। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।